हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर बावेजा स्टूडियो स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो है हमारा अभी स्टॉक में यहाँ पर जो पुराना लो बना था स्टॉक ने उसी के लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है अप ट्रेंड के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो हाई था वो हमारा 183 का था और स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में जाते हुए गया और स्टॉक ने लो बनाया हमारा 127 का। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा 167 168 का बनाया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक का हाई था वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का पिछला वाला हाई था ऊपर था और फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया नीचे की तरफ बनाया। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि स्टॉक क्या है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज को ध्यान में रखना है, स्टॉक ने जब हाई बनाया था तो स्टॉक में गिरावट आई जो यहाँ तक लो बना और अब स्टॉक जो है हमारा 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए कि स्टॉक एक तो रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ गया, दूसरी बात स्टॉक क्या कर रहा है कि इस लो के पास हमारा आता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन से स्टॉक में हमारी कौन सी कैंडल बन रही, डोजी कैंडल बन रही और आज भी अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है और ये अगर आप देखेंगे तो कल का हाई जो था वो ऊपर था और आज का हाई नीचे है। और दूसरी बात, ये एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी थी। अगर स्टॉक को यहाँ से बढ़ना होता तो स्टॉक एक हमारी ग्रीन कैंडल बनाता और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता। पर स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल के लो को यहाँ पर हमारा टारगेट बनाया और स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर स्टॉक हमारे इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है जो कि 130 रुपए का है तो स्टॉक में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं तो आप क्या क्या करना है कि कब तक आपको किस तरह से वेट करना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3-4 रेड कैंडल बने और हर एक कैंडल ने लो बनाया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे अब लास्ट का लो हमारे लिए यही बना है। अगर स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाए और हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए तो उस केस में आप टारगेट अगर लेकर के चलते हैं तो 159 का एक टारगेट लेकर के चलिएगा और दूसरा हमारा 168 का टारगेट लेकर के जा सकते हैं फिलहाल ऊपर के लिए। बड़े टारगेट अभी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हमारा ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि फिर स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर जो लो बना है ये हमारा काम करेगा रेजिस्टेंस का। अभी जो स्टॉक काम कर रहा है सपोर्ट के लिए और जब भी स्टॉक किसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में आता है और वो लेवल टूटता है तो फिर दूसरी बार वो क्या काम करता है, बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कंफर्मेशन आने का वेट कीजिएगा, नए एंट्री तो बिल्कुल भी ना करें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।